इधर कांकेर थाना क्षेत्र विगत एक सप्ताह देखिएगा तो दो घटनाएं यहाँ हुई है। जो ज़मीन के कारोबारी हैं उन लोगों के साथ ही उनको टारगेट करके गोली फायर किया गया था, जिसमें से एक अनिल सिंह मुंडा जी हैं जो प्रेम नगर के रहने वाले थे। वहीं घर में कहीं काम करा रहे थे अपना कंस्ट्रक्शन का। उसी में अपराधकर्मी पहुँचे और पकड़कर बिना पूछे ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग किए थे और वो जख्मी हो गए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया था। जांच पड़ताल के क्रम में चूँकि सनसनीखेज मैटर था, जांच पड़ताल के हमारे अफसर हैं, सब इंस्पेक्टर सब लोग को हम लोगों ने भेजा। तो एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, मुकेश कुजूर का, जो प्रेम नगर का ही रहने वाला है। उनसे ज़मीन के संदर्भ में विवाद चल रहा था, उसी प्लॉट को लेकर जिस पर ये फिलहाल काम करा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से वहाँ जो आर्म्स जो यूज़ किया गया 7.65 mm का अवैध पिस्टल, देसी पिस्टल जिसको कहते हैं, उसकी खोखा भी मिला है और लाइव कार्टेज भी मिली। 2-3 लोग और भी इनके साथी में रहे हैं जो अभी भागने में सफल हो गए हैं। उनको जितना जल्दी होता है हम लोग गिरफ्त में लेंगे। जो भी टारगेट हम लोग को मिल रहा है ज़मीन के कारोबारी जिन पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको जैसे टीम काम हम लोग कर रही है, जैसे पता चलता है उनको दबोचने में हम लोग कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये मैटर रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी ज़मीन है, लैंड है, वो कंपनियाँ, ब्रोकर हैं, बिचौलिया लोग हैं, कहीं न कहीं पूरी तरह से ज़मीन के कारोबार में मलबूस हैं और सिर्फ ऐसा लगता है कि एक ही कारोबार बच गया है ज़मीन के अलावा और दूसरा रांची में कुछ है ही नहीं। लेकिन वैसे लोगों को हम लोग पनपने नहीं देंगे, ये पक्की बात है। और गलत करने वाले, चाहे रंगदारी लेने वाले हों, चाहे किसी को थ्रेट करने वाले हों, उनको हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम चल रहा है यहाँ पर। वैसे लोगों को सलाखों के पीछे हम लोग बंद करें। अपराधी इतिहास क्या है इसमें? बहुत कई देख रहे हैं कि कई केसेज जिनका है आर्म्स का, कई केसेज में 5 केसेस तो अभी हम लोग को सिर्फ कांकेर का ही सिर्फ मिला है। आजू बाजू का जो थाना है रांची जिला का, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे शहरी है का, वहाँ भी कई केसेज जिनका अभी भी है जो हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है। हमको लगता है कि इसमें और इजाफा ही होगा। तो इनका मिला जुला के आपराधिक प्रवृत्ति के सभी के आदमी हैं जो जरा सी भी बात पर ये फौरन पिस्टल निकालते हैं। कोई गैंग भी चलाते क्या सर ये लोग? इनकी एक टीम में और लोग हैं जो हम लोगों को जानकारी। जिला का सबसे सुदूरवर्ती थाना क्षेत्र जो बंगाल से पुरुलिया जिला से टच करता है, वो हम लोग का मूरी है। वहाँ मूरी बड़लंगा रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर ओवरब्रिज के पास में आज से 4-5 दिन पहले 2 डेड बॉडी मिला था यंग लोगों का, जिसमें एक लेडीज का था, एक जेंट्स का था। दिखने से ही ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं इसकी हत्या कर दी और लाश को छुपाया हुआ था। स्थानीय लोगों के सहयोग से हमारे थाना प्रभारी, हमारे डीएसपी साहब, चूँकि सनसनीखेज मैटर था, डबल मर्डर का मैटर, तो हम लोगों ने टीम का गठन किया था। पहले आसपास के जगहों पर हम लोगों ने इसका पहचान करवाने का कोशिश किया, लेकिन पहचान नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग सहयोग लिए, झालदार चूँकि थाना पड़ जाता है हम लोग का वोटिंग पे, तो वहाँ जब फोटोग्राफ को जब हम लोगों ने भेजा तो वहाँ के अफसर के सहयोग से इसका शिनाख्त हुआ, जिसमें से किरण माझी और राजेश का डेड बॉडी पहचान किया गया कि ये दोनों का। जो ये हमारी टीम एक्टिव टीम थी, लगा रहा और स्थानीय लोग वहाँ के सहयोग से इसका पता ये चला कि चूँकि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मैटर था और लड़की के रिलेटिव जीजा विष्णु माझी और उनके अपना सहयोग भाई श्रीपद माझी के, इन लोग अच्छा नहीं लगता था, खराब लगता था कि नहीं ये वहाँ शादी नहीं करे, या मना करने के बाद भी मान नहीं रही। इसी गुस्से और नाराज़गी में अपने सहयोगियों, बाकी 2-3 सहयोगियों के साथ मिलकर खाया पिया लोग और फिर उनको बुलाकर, चलो तुम की अब शादी हम लोग मना करने के बाद भी तुम लोग मान नहीं रहे तो हम शादी तुम लोगों की करा ही देते। इसी लालच में लड़का लड़की लोग आया और उन लोगों को पकड़ के इनके साथ कुछ गलत भी किया गया, जैसा ये लोग अपने एक बालिया बयान में बताया है। और गला दबाकर लड़की का हत्या होता है, उसके बाद चाकू से गोद कर लड़की का भी हत्या करके दोनों का डेड बॉडी को छिपा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। श्रीपद माझी, भोलानाथ माझी,
विष्णु माझी, सुनील माझी और दिनेश माझी, जो सभी वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिला के झालदा थाना के रहने वाले हैं, जो तनासी गांव के पड़ता है। इनके पास से वो प्रयुक्त किया हुआ जो डंडा जो इस्तेमाल किए थे उसमें ब्लड लगा हुआ है। घटना में 2 मोटरसाइकिल से चुके वहाँ से हत्या करने के बाद इन लोगों को लाए थे, चलो शादी कराते हैं, मंदिर ले जाते हैं, तो वो दोनों मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन है जहाँ पे इन लोगों का लोकेशन दिखता है और सारा चीज़ CDR में हम लोग को मिला है एविडेंस के नाम पे। मृतक और मृतिका का चप्पल वहाँ से घटनास्थल से ही आप लोगों ने बरामद किया गया और प्लस दोनों चप्पल